हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस चैनल पर हम जनरली उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो मीडिया के द्वारा झूठ बोली गई हैं या फिर कुछ और ही उनके बारे में बता दिया गया है। तो इस चैनल पर आपको हमेशा सच मिलेगा और सिर्फ सच मिलेगा, क्योंकि जितने भी आजकल मीडिया चल रहे हैं सब बिके हुए हैं। छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं और पर्टिकुलर किसी रिलीजन को टारगेट करते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी भी लोगों को वो टारगेट कर सकते हैं। और जो सच्चाई दबती है उसी से आपको ये चैनल ट्रू वॉइस टेलर रूबरू कराएगा। आज का हमारा टॉपिक है हनी सिंह और बादशाह के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर हम कहें लड़ाई चल रही है, उसका कारण क्या है, क्यों वो स्टार्ट हुई और क्या वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहेंगे और उनकी जो ये लड़ाई है उसको रिजॉल्व किस प्रकार किया जाता है, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या हनी सिंह बादशाह के साथ काम करना चाहेंगे। तो उन्होंने सौरभ सर को द लल्लन टॉप पर जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये चीज़ बताई थी बाकायदा कि मैं रफ्तार के साथ काम कर लूँगा, इक्का के साथ काम कर लूँगा, लेकिन बादशाह के साथ काम नहीं करूँगा। कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था। और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने। मैंने उसको पिक किया था, चूज़ किया था। इट इज़ अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। जो भी उसको लगा ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी उसको लगा, अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने मेरे गाने, कोई भी गाना वो कहता है सपोज कि उसने मेरा ब्राउन रंग लिखा, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया, चलो ये बात की बात है। लेकिन अगर रफ्तार, लिल गोलू और इक्का, ये इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और माफिया मुंडीर के साथ करने का मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये ज़मीन से उठे, सड़क से उठे टैलेंट है। और इक्का और लिल गोलू ने तो कभी मेरे खिलाफ नहीं बोला। रफ्तार ने बोला किसी के कहने पे, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है। मेरे को फ्लाइट करी मैंने एक बोर्ड, और मैं ऐसे बोर्ड करा और यहाँ से एक हाथ उठता है, पाजी। तो मैंने कहा शायद कोई फ़ैन होगा, मैं बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कौन। तो वो रफ्तार था, साथ में उसकी वाइफ थी। ही केम टू मी, उसने मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता पाजी आज के बाद गलती नहीं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, एंजॉय कर। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं बोली कि रफ्तार ने मुझसे माफ़ी मांगी, आज तक नहीं बोली, और मांगी उसने। और उसके 6 महीने बाद ही फिर गाना निकाल दिया मेरे खिलाफ, फिर मेरे खिलाफ। तो इनकी स्टेबिलिटी नहीं है जिस बंदे की अपने बयान पे, तो उनके बारे में क्या बात करूँ। लेकिन एज फार एज टैलेंट इज़ कंसर्न, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का। लिल गोलू के साथ मैं करूँगा, इक्का के साथ मैं करूँगा, बट बादशाह नेवर। बादशाह के साथ नहीं। He was never been a part of माफिया मुंडीर bro। इसके बाद हनी सिंह ने बादशाह को टारगेट करके एक और बात कही थी कि बादशाह बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, उनको माफिया मुंडीर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने की क्या ज़रूरत है, या फिर वो इनके हिस्सा थे ही नहीं। और जबकि बादशाह इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका जवाब यह था कि मैं उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा था, यदि वो नहीं मानते कि मैं नहीं था तो नहीं था और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ माफिया मुंडीर था क्या। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर सिंगर और म्यूजिशियन जो छोटे हैं या फिर उनको कोई नहीं जानता, वहाँ पर वे अपने आप को पॉलिश कर कर चमक सकते हैं और बड़े सिंगर या फिर म्यूजिशियन बन सकते हैं। अफसर पता नहीं, बिग बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़ी फैमिली तो सर नहीं थी हमारी। मतलब मेरे दादाजी थे वो लोगों के खेतों में नहीं काम करते, वो करते थे सर। और मेरे पापा इकलौते हैं जो पढ़े थे, एंड वो दिल्ली आए और जेई लगे। और जब मैं पैदा हुआ था सर, आप आज भी जाएंगे, किसी को भी भेजें, सरस्वती विहार, गोयल अंकल का घर था, पीछे के 2 कमरे हमारे, हम रहते थे, किराए का मकान था, और वहीं बड़ा हुआ सर। तो अगर इसको बड़ा कहते तो हाँ मैं बड़ा था, हम बड़ी फैमिली से थे। बट क्या बोलूँ इसका। So he's saying you were never part of Mafia Mundir. Is that true? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था, कि मैं तो ऐसे ही, मतलब हम तो ऐसे ही थे कि हम माफिया मुंडीर है। मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी, बट वी कलेक्टिवली वर माफिया मुंडीर। दिस इज व्हाट आई बिलीव। If he says otherwise,
जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह का जो एल्बम था जो कभी रिलीज नहीं हुआ, उसके लिए हनी सिंह ने कितने पैसे लिए थे? आप ये बात दोनों की जुबानी सुन सकते हैं। और जो पैसे हैं बादशाह से, वो डायरेक्ट हनी सिंह ने लिए थे या फिर उनके मैनेजर ने लिए थे? इन दोनों में भी थोड़ा इख्तलाफात है, तो वो आप देख सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान आपके पिताजी भी आपके साथ थे क्या? नहीं, पहले मैं अकेला मिला जी। फिर वो अनूप कहता कि भाई पूरी एल्बम करेंगे, तुम्हारी 10 लाख रुपए लगेंगे, तो कुछ पैसे एडवांस देने होंगे। तो वो एडवांस जब दिया था तो पापा साथ थे। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ, मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूजिक होगा। और वो एल्बम आई कभी? नहीं। क्यों? पैसे किसके पास गए, हनी सिंह या अनूप? हमने तो हनी को ही दिए थे। हनी को दिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये दोनों एक साथ काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे? इनकी जो लड़ाई है वो कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी? इसका जवाब दिया था सौरभ सर के द्वारा इंटरव्यू लिए गए गिप्पी ग्रेवाल जी ने कि इनकी लड़ाई कितनी है और कितनी बड़ी है और ये रिजॉल्व किस प्रकार हो सकती है। आप गिप्पी ग्रेवाल जी की ज़बानी खुद सुन सकते हैं। दोनों दोस्त हैं मेरे तो। मना कर? अच्छा, आपके दोस्त? मेरे, हाँ, मेरे तो दोस्त हैं। दोनों रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरी और मेरे से प्यार भी करते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना कि वो सबसे गहरा या पुराना दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है कई बार। तो अब क्या पोजीशन आ गई है कि अब बहुत से बंदे जब आप हाईलाइट हो जाते हो, जब आपस में बोलते नहीं हो ना, आप दोनों आपस में बात नहीं करते हो, तो बहुत बंदे होते हैं जो बीच में बताने वाले होते हैं बातें कि यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जो मुझे लगता है कि ये खुद अगर बैठेंगे तो 1 सेकंड की बात नहीं है इनकी। देयर इज नथिंग। यहाँ पर हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है, यदि आप किसी का मैटर सॉल्व नहीं कर सकते तो कृपया करके उनकी लड़ाई ना कराएं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली गलत है और डायरेक्टली भी ये चीज़ गलत है। क्योंकि किसी का आप नुकसान करोगे, उसके बीच में आप लड़ाई पैदा कर रहे हो, तो आपको कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला और आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से बाद में जो बेइज्जती और जिल्लत का ही सामना करना पड़ता है। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।